हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। बृहस्पति भगवान की जय। आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा के सुनने से भगवान भक्तों पर मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज बृहस्पतिवार के दिन सुनिए बृहस्पति देव की संपूर्ण कथा और आरती। इस कथा के सुनने से धन, पुत्र और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य मंदिर जाता था, श्रद्धा भाव से भगवान के सेवा करता था। उनके द्वारा कोई भी याचक निसहाय होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत भी करता था एवं पूजा भी करता था। हर दिन गरीबों की सहायता भी करता था, परंतु ये सब उनकी रानी के अच्छी नहीं लगती थी। वह तो नहीं पूजा करती थी, न एक पैसा गरीबों को दान दिया करती थी। वह सब राजा को ऐसा करने के लिए भी मना किया करते थे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार में भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव बहुत है। अब ऐसा कृपा करे कि सारा धन नष्ट हो जाए। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहे, हे देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन सब कोई को दुख नहीं होता है। इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र चाहते हैं और धन की इच्छा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो और धर्मशाला खुलवाओ और कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ, निर्धन को दान दो, बाग बगीचा लगवाओ, निर्माण करवाओ, ये सब विवाह कराओ, साथ ही याचक काज में खर्च करो। इसी प्रकार से कर्म से आपको कुल का यश और नाम परलोक में फैलेगा एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। परंतु साधु के इन बातों से खुश नहीं हुई। उन्होंने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं है जिसके धन से लोगों को दान दूं तथा जिनको रखने के लिए, संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहे, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हारे बताता हूँ ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन गोबर से घर को लिपना, अपने केशों को पीले मिट्टी से धोना और राजा से कहना कि हजामत करवाए। धोबी के यहाँ कपड़ा धोने के लिए देना। भोजन में मांस मदिरा खाना। कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इसी प्रकार 7 बृहस्पतिवार को करने से तुम्हारा सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कर साधु महाराज बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु की कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने के विचार किए। साधु के बताए अनुसार कार्य करने के लिए केवल 3 बृहस्पतिवार ही की समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा संसारिक सुख से दुख होने लगे। तब राजा रानी से कहने लगे कि यह कोई कार्य नहीं हो सकता है। जो मैं परदेश जाता हूँ वहाँ कोई काम धाम करूँगा, शायद हमारे भाग बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाता था और शहर में बेचने के लिए चले जाते थे। इसी प्रकार राजा को जीवन व्यतीत होने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था और किसी दिन पानी पीकर दोनों समय रह जाती थी। तो रानी ने अपने दासी से कहने लगे कि हे दासी, यह पास में के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी ही धनवान है। तुम उसके पास जाकर 5 सेर बेझर मांग के ले आओ, जिससे मुझे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। दासी ने रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था।
दासी ने रानी के बहन से कहे, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजे हैं, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने यह कितना बार, अनेक बार कही। जब दासी ने रानी से बहन से कहने लगी तो रानी की बहन ने दासी का कोई उत्तर नहीं दिए। बहुत ही दुखी होकर उस समय भी आ गए। वहाँ से लौटकर रानी की बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करते हैं। मैंने उनसे कहा तो उन्हें कोई भी उत्तर नहीं दिए, मैं आपस चली आई। रानी की बहन बोली, हे दासी, इसमें उसकी कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे को पता तो विपत्ति के समय ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही सब भाग्य में जो होगा वही होगा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे बहुत ही दुखी होगी। अतः कथा सुनकर और भगवान विष्णु की पूजा समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारे दासी हमारे घर गए थे, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न हम लोग उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोल सके। दासी क्यों गई थी? रानी ने बोली, हे बहन, हमारे घर के अनाज नहीं था। वैसे तो तुम्हारे से कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण दासी तुम्हारे घर 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, हे बहन, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गए। वह एक घड़ा बेझर भरा मिला। उसी समय बड़ी ही हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी से बता दिए थे। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम लोग अन्न नहीं मिलता है तो रोज व्रत करते हैं। अगर इसमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम लोग भी किया करेंगे। दासी ने कहे कि दासी के कहने पर रानी अपनी बहन से बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछे। उनकी बहन सारी बात बताकर हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय के पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत के चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीपक जलाओ। इसी दिन एक समय भोजन करो। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ के करो तथा कथा सुनो। इसी प्रकार करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गए। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान पूजा जरूर करूँगा। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार को दिन आया तो उस व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ के बीन के लाई तथा उनकी दाल को केले की जड़ में तथा भगवान विष्णु के पूजा की। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी ही दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत में भोज कहाँ किया। इसी प्रकार बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न हुए। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। और दासी ने देखकर भोजन, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए है और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना। दासी भोजन पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई और रानी से बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। रानी को भोजन के आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर ले, क्यों हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ा रही है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। वह रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहे, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन दे गया है, इसलिए मैं आप दोनों ही साथ साथ भोजन करूंगी। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन के प्रारंभ की। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान को व्रत करो और पूजन करो। इसके लिए
भोजन के लिए। तब दासी बोली, देखो देखो, कृपा से उनके पास धन हो गया है। परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले की तरह आलसी करती है। तुम्हें धन के रखने के लिए कष्ट होती है, तो इसी कारण सभी धन नष्ट हो गया है। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तो फिर तुम्हें आलस होती है। बड़ी ही मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी खुलवाओ, निर्माण करवाओ और मंदिर में पाठशालाओं बनवाओ, दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह करवाओ। धन को शुभ कार्य खर्च करने में, जिससे तुम्हारे कुल का यश फैलेगा और तथा स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, तृप्त प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार कर्म करने के लिए प्रारंभ कर दी, जिसके लिए उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी अपने आपस में विचार करने लगी कि न जाने किस दशा में होंगे राजा, उनकी कोई भी खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा की स्वप्न में कहा, हे राजा उठो, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब तुम अपने देश लौट जाओ। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उन्होंने कितना दुख भोगने पड़ रहा है। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ता है। जंगल की लकड़ी काटकर उन्होंने कितनी दुख भोगना पड़ता है, बेचकर कितने दुख भोगकर राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ता है, कितने बेचकर गुजारा करना पड़ता है। उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव साधु रूपी धारण कर और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्र से जल भरने आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा साधु की अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव की प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारे यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार का कोई चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन दिए हैं। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दी है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता है जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा हूँ। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कह सकूं। मुझमें तो कुछ भी पता नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है। समझ। और साधु ने कहे, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। फिर बृहस्पतिवार के दिन रोज की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज की से दुगुना धन की प्राप्ति होगा, जिससे तुम्हें भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी लाओगे। बृहस्पति देव की भी कथा सुनेगी। बृहस्पति भगवान की जय। प्राचीन काल में बहुत सी निर्धन ब्राह्मण था, जिसके कोई संतान नहीं थे। वह नित्य पूजा पाठ करते थे, परंतु उनकी स्त्री बहुत ही मालिन्य के साथ रहती थी। वह तो न स्नान करती थी और न किसी देवी देवता का पूजा करती थी। प्रातः काल उठती थी, सर्वप्रथम भोजन करती थी, बाद में कोई कार्य किया करती थी। ब्राह्मण देवता बहुत ही दुखी रहते थे। पत्नी को भी समझाते थे, किंतु उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था।
भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या का उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। बड़ा बालकी प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की जाप करती थी। वह बचपन से ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी किया करती थी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी और अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती थी और पाठशाला जाने के मार्ग में वे डालते जाती थी। वही जो सोना के हो जाते थे। लौटते समय उसको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में जौ को साफ कर रही थी, फटक रही थी। तब उनकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने को सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरु बृहस्पतिवार का दिन था। इस कन्या ने व्रत रखा था और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैं सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ तो मुझे सोना का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उनका प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फेंकती हुई स्कूल जा रही गई और स्कूल से लौटते जब वह जौ बीन कर लाती थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोना का सूप भी मिला। उस सूप में वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी, परंतु उनकी माँ को वह ढंग भी नहीं था। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर के राजकुमार वहां से होकर निकल रहा था। इस कन्या के रूप और सोने को सूप में जौ साफ कर देखकर वह कन्या का मोहित हो गया। राजमहल जाकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को सब राजकुमार के द्वारा अन्य जल त्यागने के को बात समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्री के साथ वह अपने पुत्र के पास आया। बोला, हे पुत्र बेटा, तुम किस बात की कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। राजकुमार ने अपने पिता को बातों को सुनी तो बोला, हे, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख भी नहीं है। किसी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य हो गया और बोला, हे बेटा, इस तरह के कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारी विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को बात कहने के अनुसार मंत्री उस कन्या के घर गई और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवताओं को घर में पहले के भांति गरीबी निवास हो गया। अब भोजन के लिए अन्न बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री के यहाँ मिलने आ गया। बेटी ने कहा, हे पिताजी, पिता की दुखी का अवस्था को देखता और अपनी माँ को समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दी। इसी तरह ब्राह्मण को कुछ समय पूर्व सुख पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के घर गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे माताजी, आप माताजी को यहाँ लेकर आइए। मैं उसे वह विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास राजमहल पहुँच गए। पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके भगवान विष्णु के पूजा करो तो सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उनकी माँ उनकी एक बात न मानी। वह प्रातः उठकर अपनी पुत्री की बच्चा झूठन खा लेती थी। एक दिन उनकी पुत्री बहुत ही गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठली के सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दी।
प्रातः उसे एक निकालकर तथा स्नान करवाकर पूजा करवाया तो उसकी माँ बुद्धि ठीक हो गया। इसके बाद वह नियम से पूजा करती रही और प्रत्येक दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत को प्रभाव से उनकी माँ बहुत ही धनवान हो गए और बृहस्पति देवताओं को प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगी। इस लोक का दुख भोग कर स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसी कहानी कहकर साधु देवता वहां से अलोपित हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गए। उसी दिन एक दिन अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ इत्यादि लेकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उसी दिन उनके सभी कलेश दूर हो गया। परंतु जब अगला गुरुवार दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इसी कारण बृहस्पति देव भगवान राजा से नाराज हो गए। उसी दिन नगर में एक राजा का विशाल यज्ञ था। वहाँ आयोजन किया गया कि अपने समस्त राज्यों में घोषणा करवा दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे तथा आग न भी जलाए। समस्त लोगों मेरे यहाँ भोजन करवाने के लिए आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसकी फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार राज्य में सभी वासियों राजा के घर पे भोजन के लिए शामिल हुई। लेकिन लकड़हारा ने कुछ देर बाद पहुंचा, इसलिए राजा को उस अपने साथ महल में ले गया। जब राजा लकड़हारे के भोजन करवा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। जिसे हार खूंटी पर लटका नहीं दिखाई दी, रानी ने निश्चय हो गया कि मेरा हार उसी लकड़हारा ने चुराया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसका जेल में डलवा दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने उसके जेल कौन सी पूर्व जन्म के कर्म है मुझे दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु के याद करने लगा। जंगल में जो मिला था तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप प्रकट हो गए और उसी दशा में देखकर राजा से कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव का कथा नहीं कहा है, इसी कारण मुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत करो, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिलेगा। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर कथा कहियो और प्रसाद बांटे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा, तुम जिस आदमी को जेल खाने में बंद रखा है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। नहीं तो रानी की हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तेरा राजपाट सभी मैं नष्ट कर दूंगी। राजा के प्रातः काल उठकर और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारा को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्र पहनाकर आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर चले गए। राजा जब नगर के निकट पहुँचे तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर से पहले अधिक बाग, तालाब और कुआं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर इत्यादि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि यह किस बाग और धर्मशाला है, किसका है? तब नगर के सब लोगों कहने लगे कि यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए गए हैं। राजा का आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी को खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहे, दासी देखो, राजा हमको कितनी बुरी हाल में छोड़कर गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौटे हैं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाना। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ा हो गई।
जब राजा आए तो अपने साथ महल में लिवा लाई। जब राजा की क्रोध कर अपनी तलवार निकाली तो पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी बताई, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद सभी बृहस्पति देव का पूजा करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा तथा रोज रोज व्रत करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रही थी। 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ जावे। इसी तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल गई। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दा के लेकर आ रहा है। उन्होंने रोककर राजे से कहने लगे, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारी आदमी मर गया है, इसको तो अपनी कथा पर पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनूंगी। राजा ने दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो मुर्दा राम राम करके उठकर मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा। उसने चलते चलते शाम हो गया। आगे मार्ग में एक किसान खेत में हल चला रहा था, मिला। कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूँगा। अब जा अपनी कथा किसी और को सुना। राजा आगे चल गया तो राजा के हटने ही बैल झड़प से खड़ा होकर गिर पड़ा। किसान के पेट में बड़ी ही सी जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा। बेटे को सभी हाल के बात दिखाई दी। बुढ़िया माँ दौड़ती दौड़ती घुड़सवार के पास आई और कहने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर जाकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही बैल खड़ा हो गया और किसान के पेट से दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गए। बहन ने अपने भाई की देखकर खूब मेहमानबारी की और खातिरदारी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जागा तो देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहा है। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिससे भोजन नहीं किया है तो मेरी बृहस्पतिवार का कथा सुन ले। तो अगर पड़ोसी में है कोई तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसने कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन नहीं किया हो। वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसने मालूम नहीं हुआ था कि वह उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहने गई, अब तो मेरा राजा की प्रसन्न कहने गई। कहा, वह तैयार हो गई। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कहने, जिससे सुनकर उनका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक दिन राजा अपनी बहन से कहे, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन तो अपनी सास से अपनी भाई के साथ जाने के लिए आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा तू, परंतु कोई लड़का मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहे, हे भाई, मैं तो चलूँगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तू जाकर क्या करेगी। दुखी मन से राजा अपने नगर लौट आया।
राजा अपनी रानी से कहे, हम निसंतानी है, इसलिए कोई हमारे घर नहीं आना पसंद करते हैं। इतना कहकर वह बिना भोजन इत्यादि किए हुए शैया पर लेट गया। रानी से बोली, हे प्रभु, बृहस्पतिवार ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी आवश्यक देंगे। उसी रात बृहस्पति देव उस राजा के स्वप्न में कहे, हे राजा उठो, सभी सोच त्याग दो, तेरी रानी गर्भवती हुई है। राजा यह जानकारी सुनकर बड़ी ही सुखी हुई। 90 महीने में गर्भवती सुंदर पुत्र की पैदा हुआ। तब राजा ने अपने वह शुभ समाचार सुना दी। वह बड़ी ही सुखी से हुई। बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी बोली, हे रानी कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आए हैं, गधा चढ़कर आइए। रानी की बहन बोली, हे भाई, मैं तो इसी प्रकार कहता हूँ तो तुमको औलाद कैसा मिलती, इसीलिए मैं ऐसे कही है। बृहस्पति देव ऐसा ही है, जिससे मन को जो मनोकामना पूर्ण करती है, सभी पुण्य करते हैं। जो श्रद्धा भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं पढ़ता है अथवा सुनता है और दूसरों को भी सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छा पूर्ण करती है, पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार पूर्ण होती है। जैसे रानी और राजा के बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उसी प्रकार इच्छा पूर्ण किए बृहस्पति देव पुण्य की मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार करने चाहिए। बृहस्पति भगवान की जय। अब सुनिए बृहस्पति भगवान की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छीनी छीनी भोग लगाऊं, कदली फली नेबा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुमी पूरणी परिमात्मा, तुमी अंतर्यामी, जगति पिता जगदीश्वर, तुमी सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरे नामति निजी मल, सभी पातकी हरिता, सकल मनोरथ दया करि, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तनि मनि धनि अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वारी खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दया निधि भक्त निहितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दया कर, सभी हृदय हारी, विषय बिटारी मिटाओ, संतान सुख हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। मेरा वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर, कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।